सीएम धामी का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रिटी जेलरों बंदी रक्षकों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र। लोकसभा चुनाव के बाद होंगे नगर निकायों के चुनाव, विशेष अनुमति लेगी सरकार। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव का जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, मई में होंगे चुनाव। उत्तराखंड में पेंशन पाने वाले लोगों के लिए सीएम धामी का बड़ा ऐलान। अब हर महीने पेंशनधारकों के खाते में आएंगे पैसे। चार मार्च से चलेगी हरिद्वार तक स्पेशल मेमू ट्रेन। मुख्यालय के आदेश पर 3 दिन आगे बढ़ाया गया आदेश। राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का शुभारंभ। आम जनता के लिए खुला रहेगा राजभवन। विभिन्न प्रजाति के फूलों का होगा दीदार। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 3 मार्च तक प्रदेश भर में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से होते हुए डाकरा बाजार गढ़ी कैट क्षेत्र पहुंचकर स्थलीय भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाकात की है और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, निःशुल्क खाद्यान्न, आयुष्मान योजना आदि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत की तथा उनकी कुशल क्षेम भी जानी है। लोगों को किस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिला है, लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने इसकी भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, टेरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह को मिला है टिकट। नैनीताल से अजय भट्ट लड़ेंगे चुनाव। अल्मोड़ा से अजय टमटा को बनाया गया है प्रत्याशी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा की ओर से आज शाम उम्मीदवारों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। 3 सीटों पर फिलहाल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। टेरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह को मिला है टिकट। नैनीताल से अजय भट्ट लड़ेंगे चुनाव। नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और अब केवल 2 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान करना बाकी रह गया। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल अल्मोड़ा, नैनीताल उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट है। और आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह को और गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल से अजय भट्ट और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल को टिकट दिया था। लेकिन अभी जो 3 लिस्ट आई है इसमें जो राज्य लक्ष्मी शाह है, माला राज्य लक्ष्मी शाह है, उनको फिर से टिकट टिहरी गढ़वाल से मिला है। 3 सांसदों का टिकट किया गया है रिपीट। हालांकि आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अपने सांसदों का टिकट उत्तराखंड में काटेगी, लेकिन इस बार फिर से उन्हीं 3 चेहरों पर दाव बीजेपी ने खेला है जो पहले से 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट मिला है
और अल्मोड़ा से अजय टम्टा को बनाया गया प्रत्याशी। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बड़ी बात है, जहां एक और कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार अपने सांसदों की टिकट काटेगी, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। ये कहा जा रहा था कि लगातार जो सांसदों ने काम किया है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, फीडबैक होगा, लेकिन बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। तीनों वही नाम रिपीट हुए हैं अपनी अपनी सीटों से। बिल्कुल यशी, देखिए उत्तराखंड हो या यूपी हो या छत्तीसगढ़ हो या पंजाब या दिल्ली से लेकर झारखंड तक, और उत्तराखंड की भी लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। 5 सीटें जो है लोकसभा की है और 5 को लेकर के 3 सीटों को लेकर के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए हैं और अगली लिस्ट जो है वो जारी होगी। उसमें 2 प्रत्याशियों के और नाम लिस्ट हो जाएंगे, लिस्ट में नाम जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब तक की जो बड़ी जो खबर है वो यही है कि जो उत्तराखंड के टिहरी से जो है रानी महालक्ष्मी को जो है वो टिकट दिया गया है, यानी कि वो पुरानी ही प्रत्याशी है और उनको दोबारा रिपीट जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अजय टम्टा को जो है अल्मोड़ा से जो है पिथौरागढ़ से टिकट दिया गया है। नैनीताल से अजय भट्ट को जो है वो टिकट दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि एक बार दोबारा जो उम्मीद है भाजपा की, वो दोबारा उन्हीं पुराने प्रत्याशियों को लेकर के दोबारा जताई गई है, क्योंकि भाजपा की लगातार जो रणनीति रहती है वो हमेशा चुनावी रहती है। और चुनावी को लेकर के क्योंकि अभी तक लगातार हम लोगों ने ये देखा है कि तमाम जो विपक्षी दल भले ही आरोप प्रत्यारोप जो है चुनाव को लेकर या तमाम चीजों को लेकर के लगता रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारी है, जो सिस्टमेटिकली सिस्टम है, जो सर्वे है, भाजपा को लगता है कि ये उम्मीदवार जो है इस सीटों के लिए ज्यादा जो है उपयोगी है, ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं और पुराने दिग्गज नेता हैं। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं यशी कि ये तीनों प्रत्याशी को जिन लोगों के नाम घोषित हुए हैं, चाहे वो अजय टम्टा की बात करें या अजय भट्ट की बात करें या फिर रानी महालक्ष्मी की बात करें, तो टिहरी से जो है प्रत्याशी, ये लगातार देखा जा रहा है कि लगातार जो इनकी जीत है, लगातार जो उम्मीद है, जो जनता के बीच में जो इनका मैसेज है, वो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इनकी प्रतिभा जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ज्यादा है, जनता के लोकप्रिय है। और यही वजह है कि इस समय भाजपा कोई भी ऐसा रिस्क और कोई भी नया स्टेप जो है वो नहीं उठाना चाह रही है। और अभी तक हमने देखा है कि अभी तक उम्मीद यही थी कि कुछ नए प्रत्याशियों के नाम को लेकर के बात हो रही थी, बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि कुछ नए नाम जो है वो आएंगे, शायद इसका नाम कर जाए चाहे उसका नाम कर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा ने पुरानी जो रणनीति थी उसी पर जो है वो दोबारा फॉलो किया है, दोबारा उसी पे अमल किया है। और यही वजह है कि दोबारा 3 प्रत्याशी जो है, 5 सीटों पर जो है 3 प्रत्याशियों के जो नाम आए हैं वो पुराने कैंडिडेट जो है वो दोबारा भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। और अगले 2 कैंडिडेटों के अभी नाम घोषित होंगे, वो अगली लिस्ट जब भाजपा की दोबारा आएगी तो फिर उसमें भी वो क्लियर साफ हो जाएगा, यानी कि 500 में भाजपा किन लोगों को किन प्रत्याशियों को घोषित करती है। लेकिन फिलहाल की सूची में ये सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिए यही कि रानी महालक्ष्मी जो है टिहरी से लोकसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनी गई है। और उसके साथ साथ नैनीताल से अजय भट्ट जो है वो प्रत्याशी चुने गए हैं। और इसके साथ साथ टम्टा जो है, अजय टम्टा जो है वो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से प्रत्याशी चुने गए हैं। इसके साथ साथ अब जो दूसरी लिस्ट आएगी उसके बाद ये डिसाइड होगा कि जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, अब ये सरगर्मी जो है वो और तेज हो चुकी है। राजेश जी, इससे पहले कई बातें कही जा रही थी कि जैसा कि हम ये भी सुन रहे थे कि युवा चेहरों पर दाव खेला जा सकता है, इस तरीके की भी खबरें थी कि इस बार युवाओं को मौका देने की कोशिश है, तमाम चीजें थी। विपक्षी दल भी लगातार सांसदों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं टिकट कटते ही चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक अलग दाव, एक अलग समीकरण को साधने की कोशिश की है उत्तराखंड में। बिल्कुल यशी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी जानती है किस तरीके से रणनीति तय करनी है, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। और ये बहुत बड़ा उनका एक शुरू से जो है कि चिंतन मंथन जो है, मुझे लगता है कि इस समय पे जो जब से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार दूसरी बार जो है जीते हैं, उसके बाद प्रदेश में भी दूसरी बार सरकार बनी है, तो उसके बाद से हमने देखा है कि जो भाजपा की रणनीति है या संगठन की जो पॉलिसी है, वो उस आधार पे इतनी सक्रिय रहती है कि वो तमाम जो चुनावी रण है, चाहे वो प्रत्याशी चाहे वो उनका निकाय चुनाव का हो या प्रत्याशी उनका पंचायतों से जुड़ा हो, तो कहीं ना कहीं बड़े सर्वे के हिसाब से, बड़े सिस्टमेटिकली हिसाब से जो है वो भाजपा चलती है। और यही वजह है यशी कि जो तीनों प्रत्याशी हैं, कोई भी रिस्क जो है वो भाजपा ने नहीं लिया है, और भाजपा ने कठोर और एक बढ़िया रणनीति के आधार पर, जो लगता था कि हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि शायद जो है जो पुराने सिटिंग जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जो लोकसभा से अभी तक हैं, उनके नाम जो है वो कट सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है बिल्कुल कहा जाए कि बिल्कुल चीजें जो है बिल्कुल अलग सी नजर आई, क्योंकि हमेशा जो रणनीति देखने को मिली भाजपा की अभी तक, चाहे मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो या तमाम जो चुनाव हुए हो, उनमें भी नए नए चेहरों की जो है घोषणा मुख्य की जो है वो भाजपा की रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी जो ऐसा लग रहा था कि जो 500 सीटें हैं या 500 सीटों पे जो नाम आएंगे, उसमें नए चेहरों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए 25 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया गया था, ना प्रत्याशियों की लिस्ट में जो है नाम गए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए राजेश जी, एक सवाल इसी बीच और कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या लगता है कि अगली लिस्ट आएगी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम हो सकता है उसमें संभवतः? बिल्कुल, जैसे देखिए इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर और भी कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों के नाम थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सूचना है वो बड़ी सीट से है, दावेदारी उन्होंने की है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी घोषणा जब अगले प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो भाजपा करेगी तो उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत होगा या फिर कोई और अन्य प्रत्याशी होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और वही वजह है कि हरिद्वार से भी कई लोगों की दावेदारी है, भाजपा के हैं, तो वो अब उन सीटों को लेकर के भी, चाहे वो मदन कौशिक की हरिद्वार से बात करें या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, उन्होंने वहां से भी उम्मीद जताई है कि वहां से लड़े, या फिर पहले से जो मौजूद रहे हैं यानी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी दावेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल उत्तराखंड की 3 सीटों पर नेतृत्व में ही पूरा होगा, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के हम भी गिलहरी की तरह एक माध्यम बनेंगे और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। विदिशा की जनता से बचपन से आत्मीय रिश्ता रहा है, एक बार फिर सेवा का सौभाग्य मिला है। सर 195 में युवा और महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया, तो क्या पार्टी की ये सोच है कि आने वाले दिन युवा और महिला? हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बस सोच समझ के फैसले किए हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, अमित जी को, राजनाथ जी को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत संतुलित, सुगठित, जिसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, किसान हैं, तो समाज के सब वर्ग के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के। योग्यता को, समाज सेवा को, निष्ठा को सम्मान दिया गया है। बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के और देश के सारे फैसले बहुत संतुलित हैं और बहुत उचित हैं, योग्य हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक एक करके। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि विदिशा सीट से उनको लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे एक बार फिर से जनता की सेवा करने का मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और आपको बता दें कि उनका नाम फाइनल होने के बाद से ही कई लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। ये वो उस दौरान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और नैनीताल के समीपवर्ती गांव तल्लाबगड़ में कल शाम से ही खेत में काम करने गई 22 वर्षीय युवती पर गुलदार के हमले में जंगलों में उठा ले जाने की आशंका को देखते हुए देर रात से युवती की तलाश की जा रही। सुबह शुरू हुई खोजबीन
अभियान के दौरान हुई बरसात के चलते वन विभाग और स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश बंद होने के बाद फॉरेस्ट और स्थानीय लोग कई टुकड़ियों में बंटकर आसपास के जंगलों में सर्च अभियान पर जुटे हुए हैं, लेकिन लापता युवती का अभी तक पता नहीं चल पाया है। के अनुसार अभी तक तो हमें कोई सुराग मिला नहीं, ना ही ग्रामीण ना ही जो फॉरेस्ट वाले हैं। मेरे हिसाब से कि अनुरोध करके थोड़ा अगर ड्रोन की व्यवस्था हो जाती है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ सुराग मिल सकता है, क्योंकि ड्रोन थोड़ा दूर तक जा सकता है, ऐसी जगह पे जा सकता है कि जहाँ पे आदमी ना पहुँचे। अगर ये चीज़ें आ सके यहाँ पे कुछ मिल जाए तो कुछ ग्रामीणों का डर तो अभी खौफ तो ठीक ठाक है। हमारा जो अभी पर घर वाले अभी तक का जंगल गए नहीं है, डर रहे। प्रशासन की कार्यप्रणाली थोड़ी स्लो रही, हो सकता है मौसम की वजह से भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा हो। बाकी शासन प्रशासन लगा है अभी हमारे साथ में। डर तो है, लोग काफ़ी समय है, खासकर वो लोग जो जंगल के पास रहते हैं उनको काफ़ी डर है। शासन प्रशासन को कुछ सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, इसमें तार बाउंड्री करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फेंसिंग करनी चाहिए। कुछ कपड़े फटे हुए दिखे हमें जंगलों में, कहीं चप्पलें दिखी, उसके अलावा कोई सुराग नहीं मिला। हमारी तरफ से पूरी 3 रेंज की पूरी टीम यहीं लगी हुई है और पूरा तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग होंगे जो इस एरिया को पूरा सर्च कर रहे हैं। कहीं कुछ उसकी शिनाख्त मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिल पाया। हल्द्वानी में वन विभाग, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से गोलापार के बाजवाला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान भारी वन विभाग व पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे 8 बड़े निर्माणाधीन भवनों पर वन विभाग ने जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त किया। इस मौके पर एसपी सिटी, एसडीएम को और वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर यहाँ भवन बनाए जा रहे थे। वन विभाग अभी भी अपनी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवन को चिन्हित कर रहा है। रुड़की में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरे शहर में पैदल मार्च निकालते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रुड़की ब्लॉक से हूँ और तो है ना, ये एक तो मानदेय हटा के हमें वेतनभोगी बनाया जाए, और दूसरे सबसे बड़ी हमारे कोई भी किसी भी तरह का कार्य होगा, कोई इंजॉय का होगा, कुछ का होगा, अब वो डायरेक्ट तो लोगों के घर में घुस नहीं सकते। आंगनबाड़ी को लेके आज ये टीम आ रही है, आज वो टीम आ रही है, और जो है ना फील्ड के लोग हम लोगों पे विश्वास करते हैं, तो उसमें कई काम ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी सरकार से एसडीएम से लिखवा लाएंगे, डीएम से लिखवा लाएंगे और कहेंगे कि आप इनका सहयोग करो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा मानदेय 18,000 करा जाए, हमारी रिटायरमेंट की एज 62 साल करी जाए, प्लस हम लोगों को जो राजकीय कर्मचारी करा जाए, कम से कम हम लोगों को इतना तो मान सम्मान। हम लोगों को बीएलओ का कार्य दिया जाता है, हम लोगों को पोलिया कराया जाता है, हम लोगों से 10 विभाग हैं, सारे अपना अपना काम लेते हैं। हम लोग बीएलओ का आज कार्य नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहिष्कार कर दिया। अब हम लोग पटवारियों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे काम कीजिए, हम किसी भी कार्य में इन लोगों को सहयोग नहीं करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर बजट सत्र से लौटे विधायक मोहम्मद शहजाद का लक्सर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि विधायक ने उनके क्षेत्र की समस्याओं को न सिर्फ बड़ी बेबाकी विधि पूर्वक सदन में उठाने का काम किया, बल्कि कई ज्वलंत मुद्दों पर अपने धाकड़ अंदाज में सरकार को घेरने का काम किया है। बाहर के विधायकों को गैर साइड के मसले पर आईना दिखाने का काम भी किया गया।
इस मौके पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उन्होंने जो वादे क्षेत्र की जनता से किए थे वो पूरी ईमानदारी से पूरा करने के काम में लगे हुए हैं। जो पब्लिक ने मुझसे उम्मीद लगाई थी और जो वादे करके मैं वोट मांगी कि आपकी आवाज़ में विधानसभा में बनूंगा, देहरादून में बनूंगा, वो मैं कोशिश की है कि उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं वो बात में बहुत ही साफगोई के साथ रखने का काम किया है। मैं किसान की बात की है, मजदूर की बात की है, आपदा की बात की है। जो सीएम ने हमारे साथ वादे करे थे जेके टायर में कि भाई आपका क्षेत्र घोषित करेंगे, 3 महीने का बिल माफ़ होगा, 3 महीने का ब्याज माफ़ होगा, वो नहीं हुआ। वो बात भी मैं उठाई है। तो मेरा काम जो था उस पर मैं कोशिश करी है कि मैं जनता की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और कोशिश करता रहूँगा। हरिद्वार सहायक नगर आयुक्त ने लंडौरा में सड़क निर्माण में बरती गई धांधली की जांच की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें सूचना दिए बिना ही जांच की गई है। लंडौरा निवासी महबूब, तौसीफ, जुल्फकार आदि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि लंडौरा एक ही सड़क निर्माण के लिए 2 बार भुगतान किया गया। ये भी आरोप था कि साठ-गांठ कर कई स्थानों पर आबादी से बाहर सड़कों का निर्माण किया गया है। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बनाई गई सड़कों का कोई सैंपल नहीं लिया गया। सहायक नगर आयुक्त रुड़की श्याम सुंदर प्रसाद ने लंडौरा में शिकायती की जाँच की है। जो मेरे से कोई लेटर दिया मुझे लिखित में, ना मुझे बुलाया। मेरे सामने तो कोई शिकायत नहीं हुई। मेरी शिकायत थी निजी संपत्ति और सड़क की ऑडिट, वो मतलब रोड कटिंग की जांच और लंबाई चौड़ाई की जांच। प्राइवेट जगहों पर, हाँ, वो निजी संपत्ति, प्राइवेट जगह वही निजी संपत्ति पर ना, हाँ, जो निजी संपत्ति पर सड़कें डाल रखी। तो लाइव में बिल्कुल भी आपको पूछा, ठेकेदारों को लेके घूमे हो उसमें? वे अपने ठेकेदारों को और नगर पंचायत के अधिकारी को लेकर घूमने, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, ना मुझे किसी ने बताया। क्या लगता है रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाद विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। बीपीएल कार्ड धारकों के राशन कार्ड में नई यूनिटों करने पर रोक, नए बीपीएल कार्ड न बनाए जाने पर दलित पट्टेधारकों के उत्पीड़न समेत अन्य मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने जरान जमकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी रुड़की पहुंचे हैं तहसील परिसर के अंदर, और आज हमने जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, जो बीपीएल कार्ड धारकों के मानकों को पूरा ना करने के लिए और बीपीएल कार्ड धारक जो पहले थे उन्हें निरस्त करने के लिए और जो नए बीपीएल कार्ड धारक बने थे उन्हें ना बनाने के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है। शायद पहले भाजपा, हम सुनते आए थे नाम कि भाजपा के लोग और भाजपा की सरकार होती थी, लेकिन अब तो मोदी की गारंटी और मोदी सरकार है, तो उसे जगाने का काम करने का जो कार्य है वो आज कांग्रेस जो है अपनी मात्र शक्ति को साथ में लेकर रुड़की शहर की और आसपास के इलाकों की उनके बीपीएल कार्ड धारकों को उनके बीपीएल कार्ड बनाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। और ये समस्या करीब 6-7 साल से चल रही है। लोग परेशान है, बीपीएल के नए कार्ड बन नहीं रहे, जबकि भाई जो विधवा हो गई बेचारी, जिसके कोई कमाने वाला नहीं रह गया, कोई असहाय हो गया, कोई इतना वृद्ध हो गया है कि उसका कोई सहारा नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से बीपीएल में आ रहा है, तो उनका कार्ड नहीं बना रहे हो। अच्छा, जिनके पहले बीपीएल के कार्ड बनाए थे रिन्यूअल के नाम पर, उनको वापस मंगा लिया बहुत सारे लोगों को, उनके कार्ड वापस नहीं कर रहे हैं, नए यूनिट जोड़ नहीं रहे। 6-7 सालों में परिवार में लोग बड़े होंगे तो नए भाई वहाँ कैंप लगा करके नए यूनिट जोड़ो। उनको देखने का काम बिल्कुल नहीं कर रही है। ये राशन कार्ड बनाने के नाम पे सिर्फ पिक्चरों में और अपने जो टीवी चैनल है उनके माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयुक्त द्वारा चयनित 27 सेफ्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। इस प्रकार कुल 312 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। और आज जिनको ये नियुक्ति पत्र मिले हैं, ऐसे सभी हमारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि ये आज मैं महसूस कर सकता हूं कि
आप लोग अंदर से बाहर से हर तरीके से कितने खुश होंगे और सचमुच ये आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है और आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए के न्यूज का खास कार्यक्रम यूपी बीजेपी के 51 योद्धा प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान के साथ।